आज का एक और टॉपिक है राजस्थान की झीलें। राजस्थान की विवर्तनिक टेक्टोनिक झील है। आंसर होगा नक्की झील। राजस्थान की कॉलडेरा झील कौन सी है? पुष्कर झील। माचिया सफारी पार्क किस झील के किनारे स्थित है? कायलाना झील। राजस्थान में गुंदोलाव झील कहाँ अवस्थित है? अजमेर। गोवर्धन सागर झील किस जिले में अवस्थित है? उदयपुर। राजस्थान की कौन सी झील भारतीय महान जल विभाजक रेखा पर स्थित है? सांबर। जियान सागर झील कहाँ अवस्थित है? उदयपुर। खलदा झील कहाँ स्थित है? नागौर। बाई तालाब झील कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा। आनंद सागर झील कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा। बांकली झील किस जिले में स्थित है? पाली। निम्न में से कौन सी झील बूंदी में स्थित है? नहीं है। भीम सागर। बूंदी जिले की कौन सी झील बूंदी शहर से सबसे दूर स्थित है? कनक सागर झील। दुगारी झील कहाँ अवस्थित है? बूंदी। सरदार समन झील कहाँ स्थित है? पाली। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 15 पर स्थित झील है? कोलायत झील। गैप सागर झील किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर। किशोर सागर झील कहाँ स्थित है? कोटा। जलचरों की बस्ती किस झील को कहा जाता है? जयसमंद झील को। गोमती सागर झील कहाँ स्थित है? जालरापाटन। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? पांडी। दारसी सागर कहाँ स्थित है? जैसलमेर। गडसर झील कहाँ स्थित है? गढ़सीसर झील। जैसलमेर। सांबर झील कहाँ स्थित है? जयपुर में। जयपुर और नागौर। सांबर झील को रामसर साइट घोषित किया गया 1990 में। 1981 में अपने रणथंभौर को किया। राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील का क्षेत्रफल लगभग कितना है? सांबर झील का 150 वर्ग किलोमीटर। इनमें से कौन सी नदी सांबर झील में नहीं गिरती? डाई। नदियां जो अपना जल सांबर झील में गिराती है, कौन कौन सी नदियां सांबर झील में अपना जल गिराती है? रूपनगढ़ और मेंथा, ये आंसर होगा। सांबर झील में कौन सी नदी द्वारा सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? मेंथा में। निम्नलिखित में से कौन सी जिले सिंचाई के काम में ली जाती है?
जयसमंद और राजसमंद। किस नदी का जल राजसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? गोमती नदी। गोमती नदी का पानी किस झील में गिरता है? राजसमंद झील। डेबर झील के नाम से जानी जाती है? जयसमंद झील। किस झील को देवली तालाब के नाम से जाना जाता है? फतेह सागर झील, जिसे ड्यूक ऑफ कनॉट झील भी कहते हैं। उदयपुर में स्थित सौर वेधशाला किस झील पर स्थित है? यह भी फतेह सागर झील में ही है। सहेलियों की बाड़ी किस झील के किनारे स्थित है? फतेह सागर, उदयपुर। पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? फतेह सागर झील। दुग्ध तलाई तालाब किस झील के किनारे स्थित है? पिछोला झील। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत राजस्थान की कौन सी झील को शामिल नहीं किया गया? फोई सागर झील, उदयपुर। नवलखा सागर किस जिले में स्थित है? बूंदी में। भीम सागर स्थित है? झालावाड़ में। बेडज नदी किस झील से होकर गुजरती है? उदय सागर झील। इससे पहले इसका नाम आयड नदी। फोई सागर झील कहाँ स्थित है? फोई सागर झील कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा अजमेर। वह झील जिसे राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं? सिलीसेट झील। जोधपुर स्थित बालसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? राव बाउक। जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है? बूंदी। राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है? नक्की झील। सबसे गहरी पूछे तो 35 मीटर है। शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से कौन सी झील जानी जाती है? कोलायत झील। पानी का शुद्ध दर्पण की उपमा से कौन सी झील जानी जाती है? गजनेर झील। दीपदान परंपरा के लिए राजस्थान की कौन सी झील प्रसिद्ध है? पुष्कर और कोलायत झील दोनों। तीर्थराज के नाम से कौन सी झील जानी जाती है? पुष्कर। तीर्थों का मामा पुष्कर अजमेर, तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर, तीर्थों की नानी सागंबरी माता देवयानी सांबर झील पर है। मामा भांजा का मंदिर फुलदेवरा का शिवालय बारा में। उदयपुर जिले की कौन सी झील उदयपुर शहर से सबसे दूर स्थित है? जयसमंद झील, जो अब सलूम्बर में है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील? जयसमंद झील। राजस्थान की सबसे खारी झील? पंचपंद्रा झील। राजस्थान की खारे पानी की झील किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? तैतीस सागर का। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील निम्नलिखित में से कौन सी है? जयसमंद झील। जयसमंद झील जयपुर शहर के किस दिशा में स्थित है? दक्षिण पूर्व।
जयसमंद झील के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसमें कुल 9 टापू है, ये गलत है इसके अंदर। वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया। जयसमंद झील। कौन सी झील जग मंदिर व जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है? पिछोला झील। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटने का चबूतरा निर्मित है? पिछोला झील। पिछोला झील उदयपुर शहर के किस दिशा में स्थित है? पश्चिम दिशा में। महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में किसके दौर के उपलक्ष्य में देवली झील पर कनौट बांध का निर्माण करवाया था? ड्यूक ऑफ कनौट। नागपहाड़ और तारागढ़ के मध्य स्थित झील है। आना सागर झील। आना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णवराज ने इसका निर्माण करवाया था। दौलत बाग सुभाष उद्यान किस झील के किनारे स्थित है? आना सागर। शाकंभरी माता मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? सांबर झील। राजस्थान की किस झील में बारादरी स्थित है? आना सागर। प्रीतमपुरी झील कहाँ स्थित है? सीकर। कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक में राजस्थान की किस झील का उल्लेख किया? रेवासा। चीनी यात्री फाइयान ने कौन सी झील पर आगंतुकों की संख्या का संदर्भ दिया था? पुष्कर झील। राजस्थान की पवित्र झील है? पुष्कर पवित्र लेकिन सबसे गंदी, प्रदूषित। पुष्कर झील कितने घाटों में गिरी है? 52। इंग्लैंड की महारानी मैरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मरण में क्वीन मैरी जनाना घाट का निर्माण किया गया। कहाँ पर? पुष्कर सरोवर पुष्कर में। गरासिया जनजाति कौन सी झील में अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करती है? नक्की झील। किस झील के किनारे सुंदर घाट और नौचौकी पाल स्थित है? राजसमंद झील। राजस्थान की नौचौकी पाल पर कौन सी लोक देवता का मंदिर स्थित है? गेवर माता और अम्बा माता दोनों का। राजसमंद झील का निर्माण महाराणा प्रताप सिंह ने कब करवाया? 1680 में। कायलाना झील कौन से जिले में अवस्थित है? कायलाना जोधपुर। जोधपुर में स्थित झील नहीं है। सरदार समंद झील। राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने। राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद्य प्राप्त की होती है? मोती झील, भरतपुर। राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादित होता है? सांबर झील से। भारत के कुल नमक उत्पादन का सांबर झील में कितना उत्पादन होता है? 8.7%।
राजस्थान की सांबर झील का उद्गम निम्न के द्वारा हुआ है। वायु क्रियाओं द्वारा। राजस्थान की वह झील कौन सी है जहां सर्दियों में राजहंस पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं? सांबर। वर्ष 2019 में राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचारों में रही? सांबर। अंग्रेजों ने सांबर झील को लीज पर कब लिया था? 1817 में। रियासत काल में सांबर झील के नमक पर कौन सी रियासत को साझा अधिकार था? जयपुर और जोधपुर। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत सांबर वेटलैंड प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है? 100%। कौन सा कथन सत्य है? ए और आर दोनों सत्य है। सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है। सांबर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। खारे पानी की निम्न में से कौन सी झील नागौर जिले में नहीं है? पंचपदरा। किस झील से नमक मोरेल जाड़ी पद्धति से बनाया जाता है? पंचपदरा। किस झील का नमक खाने योग्य नहीं है? डीडवाना। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? चूरू। जल महल स्थित है? इन ऑप्शन में मानसागर झील में। निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? कोलायत झील। ये मीठी झील है। राजस्थान की निम्न झीलों में कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती? स्वरूप सागर झील। कौन सा कथन असत्य है? जोधपुर जिले में मैनाल और पाड़ा जज महादेव नामक 2 प्राकृतिक झरने हैं। ये गलत है। मैनाल अपने भीलवाड़ा में है। निम्न में से एक सही नहीं है। यहाँ पर सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये नहीं है। ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में खारे पानी की झीलें सर्वाधिक किस जिले में हैं? नागौर में। राजस्थान की किन 2 जिलों पर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने का पायलट प्रोजेक्ट मई 2023 में शुरू किया गया है? मानसागर और अनासागर झील। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।